प्रकार है। इस प्रकार बड़ी सुंदर भस्म की महिमा गा रहे हैं। एक बार काशी में कुछ अंग्रेज पहुंचे। अंग्रेज पहुंचे और एक दुकान पर पहुंचे और उस दुकान वाले से पूछा, प्रभु भैया हमें भस्म चाहिए, भस्म। अंग्रेज थे, उन्होंने पूछा होगा गिव मी 1 पैकेट भस्म, हाउ मच मनी दिस भस्म पैकेट, कुछ ऐसा उसने कहा होगा अंग्रेज ने। अब वो बनारस का था भाई, बनारस में तो बच्चा बच्चा गुरु होता है, बच्चा बच्चा वहां का गुरु होता है। भगवान शंकर का प्रभाव है, विद्या की भूमि है, विद्याधरों की भूमि है, बच्चा बच्चा गुरु होता है। कोई भी आते जाते, क्यों गुरु कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार सब गुरु है वहां पर। तो वो दुकान वाला भी बड़ा कौतुकी था, बड़ा कौतुकी था वो। कौतुकी यानी बड़ा मजाकिया, बड़ा मौके पे चौके मारने वाला। अब उस अंग्रेज को, हाँ भैया 10 रुपए की भस्म है, ये लो पैकेट। उस अंग्रेज ने भस्म ले ली। अब भस्म के पैकेट को ऊपर से नीचे वो देखे, आगे पीछे पलट के देखे, फिर भैया को देखे, दुकान वाले भैया को देखे। तो उसने पूछा कि भैया इसमें एक्सपायरी डेट कहाँ पे है, ये भस्म के पैकेट की एक्सपायरी डेट कहाँ है। तो वो दुकानदार भी बड़ा कौतुकी, उसने भी बोले भैया ये एक्सपायर लोगों से ही बनी, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, जो एक्सपायर हो चुके ना उन्हीं से बनी है, कि एक्सपायर लोगों से बनी है। अच्छा हाँ, वो दुकानदार वाले भैया ने भी कह दिया, बोले इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, पर एक बात मैं तुम्हें कहता हूं, तुम इसको रोज लगाओगे, भगवान को चढ़ाओगे तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट बढ़ जाएगी। भस्म का बड़ी महिमा है। भस्म सब धारण करना चाहिए, सबको धारण करना चाहिए। पहले भस्म लगा लो, फिर भले ही बढ़िया चंदन इत्यादि त्रिपुण लगा लो। भस्म की बड़ी महिमा इस प्रकार गाई है। अब आगे के अध्याय में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। एक बार भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। तपस्या जब उनकी खुली तब उनकी आंख से एक अश्रु बिंदु धरती पर गिर गए। उस अश्रु बिंदु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हो गया और रुद्राक्ष बड़ा हो गया। भगवान शिव को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान शंकर ने ही इस पृथ्वी पर उन रुद्राक्ष के पेड़ों को बोया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में उनके अंकुर को उगाए। उत्तम रुद्राक्ष पाप समूह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों का भेदन के प्रेरक हैं। रुद्राक्ष कितना बड़ा होना चाहिए? रुद्राक्ष की 2 प्रकार भी मिलता है। इसमें उन दोनों का वर्णन किया गया है। एक जो बड़े वाला होता है रुद्राक्ष, उसके बारे में बताया गया कि आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। आंवले के बराबर, आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष है वो श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के बराबर है उसको मध्यम बताया गया है और जो चने के बराबर है उसको अधम माना गया है। इस प्रकार 3 प्रकार का रुद्राक्ष है। फिर जो रुद्राक्ष छोटा ही होता है उसके बारे में बताया गया कि जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान वृक्ष छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ फलों की सिद्धि करने वाला है। जो छोटा रुद्राक्ष होता है वो जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे पुण्यदायक और अच्छा होता जाता है। इस प्रकार 2 प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन किया। कौन से रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन से नहीं पहनना चाहिए, तो बताया गया जिसमें कीड़े लगे हों, कीड़ों से दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो गया हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रणयुक्त हो तथा पूरा गोल ना हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए, इनको नहीं पहनना चाहिए।
जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के लिए छिद्र हो गया हो, यह उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न द्वारा छेद किया गया हो, वह मध्यम माना गया है। और आगे बताया गया, रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य है, वो रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से भगवान के दर्शन का फल मिलता है, रुद्र स्वरूप वह हो जाता है। इस प्रकार अनेक अनेक रुद्राक्ष का वर्णन किया। बाजूबंद में रुद्राक्ष, हाथ में, गले में, अनेक अनेक संख्या 1100, 5100, अनेक अनेक संख्या में जो रुद्राक्ष धारण करता है, जटा में रुद्राक्ष धारण करता है। फिर उसका धीरे धीरे इस प्रकार रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। और एक सबसे विशेष बात रुद्राक्ष के बारे में, या तो रुद्राक्ष हो या तुलसी हो, बात एक ही है। विद्वेश्वर संहिता की 25वां अध्याय है, 43वां श्लोक है। श्लोक में कहा गया है कि मध्यम मांसम तुलशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेषमान्तकं बिड्बराहं भक्षणे वर्जयेत् ततः। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन्होंने खान पान में क्या त्यागना चाहिए, इस प्रकार बताया गया है। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, बिडबरहा आदि को बिल्कुल त्याग दे, इस प्रकार कहा गया। जो रुद्राक्ष धारण करता है, उसको सात्विक आहार लेना चाहिए। उसे प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। फिर मांस, मदिरा तो बहुत दूर की बात है, उसको प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार रुद्राक्ष की बड़ी महिमा बताई गई है।